15 दिसंबर 2022 के मेरे YouTube लाइव पे, जो कि मेरा रेगुलर YouTube चैनल नहीं है, उस पर लाइव आया हूँ। क्यों आना पड़ा इस चैनल पे मुझे? ये मोदी सरकार की फटी पड़ी है। कोई यूट्यूबर्स बात नहीं करता है, सबको डरा के रखा हुआ है, सारे मीडिया हाउसेस खरीद के रखे हुए हैं, सब अपोजिशन पे ईडी, ईबीआई, सीबीआई, कुछ क्या 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 लगा के कंट्रोल करके रखा हुआ है। एक अकेला है डॉक्टर विलास जगदाळे, जो अकेला बात कर रहा है। आज से नहीं कर रहा है, फर्स्ट डे 23 मार्च 2020 से इसके बारे में बात कर रहा हूँ और सब बता रहा हूँ कि गेम कैसा होने वाला है, कैसा होने वाला है, क्या चलने वाला है, किस तरह से खेला जाएगा, खेला कैसे होने वाला है समझो, खेला क्या है समझो। अगर आपको खेल खेलना है तो अगर आपको खेल खेलना है तो पहले खेल के नियम समझने पड़ेंगे आपको, खेल के नियम क्या है, तब आप जाके उस खेल के साथ खेल सकते हो। वरना आपको पता ही नहीं है कि खेलना कैसा है, आपको पता ही नहीं है कि शतरंज है या फिर कोई एग्जाम्पल लीजिए, शतरंज है, शतरंज में घोड़ा 2.5 कदम चलता है, हाथी सीधा चलता है, आड़ा चलता है, ऊंट टेढ़ा चलता है, वजीर आधा टेढ़ा सीधा कैसे भी चलता है। 3 घर छोड़ के हाथी के घोड़े की चाल नहीं चलता, बाकी सब चाल चलता है। राजा एक ही घर चलता है। तो ये सारे नियम जब तक आपको पता नहीं होंगे तो आप उसको कैसे खेलेंगे, कैसे उसको हराने का ट्राई करेंगे। तो उसी तरह से आप लोगों को ये जो है खेल आपको मैंने समझाया, अब कुछ बेवकूफ़ है हाफ नॉलेज लेके ना खुद को 30 मार समझने लगे हैं। एक कोई तो भी है उल्लू का पट्टा जिसने मुंबई मंत्रालय में आरटीआई डाल दी कि धारा 144 मुंबई में जो लग गई है वो डॉक्टर जगदाळे के आंदोलन की वजह से डरा के उनने लगाई है। भाई साहब, मैंने कब मेरे वीडियो में कहा है कि मेरे आंदोलन के मैंने महाराष्ट्र में आंदोलन किया भी नहीं। मैंने मई 2022 की 30 मई 2022 को मैंने आंदोलन किया था, वो भी कम्युनिस्ट पार्टी का आंदोलन था और मैंने सपोर्ट किया था। तो मैंने कब कहा कि मेरा आंदोलन है? मैंने कब कहा कि मैं यहाँ पे आंदोलन कर रहा हूँ? मैंने कहा है किसान आंदोलन होगा, मजदूर आंदोलन होगा, उसमें आपको आना पड़ेगा, यही मैंने कहा है। और वो मंद बुद्धि कौन है वो यार जिसने लिखा आरटीआई में? मुझे होम मिनिस्ट्री से, होम डिपार्टमेंट से, मंत्रालय से कल फोन आया। आपको कोई डर नहीं है? मेरे को कोई डर नहीं लगता कि किसी मंत्रालय से फोन आया, मिनिस्टर का फोन आया, या फिर कल होम मिनिस्ट्री सेंटर से अमित शाह का फोन आएगा, अपने कोई डर नहीं है। जो है वो सच है, अपने पास प्रूफ है, जो भी किया है प्रूफ के साथ किया है, कोई डॉक्यूमेंट किया है, अंधेरे में कुछ नहीं रखा है अपन ने, उन्होंने अंधेरे में रखा है। उन्होंने RT-PCR टेस्टिंग किट खरीद के रखे हुए थे 2017 में। तो उनके पेटेंटेड वी है, उनका पेटेंटेड पनीर टिक्का है, उनका पेटेंटेड कैंसर के ट्रीटमेंट है, उनका पेटेंटेड, उनके ही गेट्स फाउंडेशन और उनकी जियो फाउंडेशन पैसा ले लेके लोगों को बीमार गिराने का और कंट्रोल करने का डिजिटल करेंसी का प्लान कर रहे हैं। वो उनका है, अपना कुछ नहीं है, अपना छुप के कुछ नहीं है, इसलिए आपने कोई टेंशन नहीं है, वो उनका है। तो ये ऐसी बेवकूफ़ मत करो, मैं सीधे बोल देता हूँ। मेरे नाम का यूज़ और मेरे पिक्चर का, मेरे फोटोज़ का, मेरे वीडियोज़ का अगर रेफरेंस अगर आप लोगे तो अगर कोई एक्शन है, अगर एक्शन होती है, अगर एक्शन लेंगे या फिर कोई लीगल प्रोसीजर होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ औरंगाबाद ज्यूरिडिक्शन में होगी। और मैंने पहले ही कहा है, मैं किसी भी तरह से जो मैंने कहा उन बातों पे भी जिम्मेदार हूँ। तुम मेरे बातों को समझ के और कुछ उसका मतलब निकालोगे, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं। तुम्हारी अकल कम है, अकल के पैदल लोगों मैं क्या कर सकता हूँ? जो बोला वो समझते नहीं है, अलग ही दिल का कुछ तो अलग मीनिंग निकाल लेते हैं। मैंने कहा था आंदोलन करो, किसान आंदोलन में आओ, वो रह गया बाजू में। और धारा 144 लग गई मुंबई में। तेरे बाप का क्या जा रहा है? धारा 144 मुंबई में लगे, दिल्ली वाले की खुजली कर रहा है। तेरे यहाँ पे धारा 144 छोड़,
फिर से एलसी लग गया है, 22 दिनों के लिए स्कूल और ट्यूशन क्लासेस बंद हो गए। तेरे तेरे यहाँ पे आरटीआई डालना, तेरे दिल्ली का आरटीआई देख, क्यों स्कूल बंद किए, क्यों कॉलेजेस बंद किए। अपना दिया छोड़, और जो भी इसने आरटीआई 100% बीजेपी का आदमी है, इसको सिर्फ और सिर्फ मुझको ट्रैप में फंसाने की कोई तो भी जरिया चाहिए इन बीजेपी वालों को, कि डॉक्टर विलास जगदाड़े तो सब लीगल पॉइंट बात करता है, डॉक्यूमेंट दिखा के बात करता है, उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो उसके फॉलोअर बता के, उसका फॉलोअर बता के उनके ही किसी आईटी सेल वाले को पपेट खड़ा करके आरटीआई दाखिल करके, और इतना याद रखो, हम भी तुम्हारे बाप हैं। जिस दिन अगर पकड़ा जाएगा ना साले, तेरे कब से तू मेरे को फॉलो कर रहा है, कब से तू मेरी पोस्ट देख रहा है, ये सब कुछ जो है ना तेरे मोबाइल के यूट्यूब अकाउंट पे से समझ में आता है। तू कब से आरटीआई एक्टिविस्ट है ये भी तेरे फेसबुक के पोस्ट के ऊपर से और तेरा इसके डाटा इंफॉर्मेशन पता चल जाता है। तो जो भी आरटीआई दाखिल किया है मेरा फॉलोअर ऐसे बेवकूफ़ी नहीं करेगा। तेरे को डालना आरटीआई, तेरी दाल धारा 144 क्यों लगी मुंबई में पीयूष डॉक्टर जगदाड़े का नाम क्यों ले रहा है, ट्रैप कर रहा है मेरे को। बच्चे जहाँ से तू शुरू किया है ना पढ़ाई, उस स्कूल के प्रिंसिपल नहीं थे हम, उस यूनिवर्सिटी हमारी है वो यूनिवर्सिटी हमारी है। जहाँ से मोदी सीख के निकला ना उस स्कूल से, उस अपोजिशन, उस यूनिवर्सिटी का अपोजिशन वाली पार्टी है हम, उस इल्यूमिनाटी की अपोजिशन वाली पार्टी है। और औरंगाबाद क्या पूरे भारत का अकेला हूँ जो इसके बारे में खुल के बात करता है, ओपनली बात करता है। तो आजकल मैं ना थोड़ा पोस्ट डाल रहा हूँ सुबह सुबह कि मैं मॉर्निंग वॉक को जा रहा हूँ, या फिर वहाँ पे जाने के बाद फोटो डालता हूँ। ये इसलिए है कि भाई साहब थोड़ा मोटिवेट हो जाइए, मेरी तबीयत खराब होगी और अब वो मेरे को राहत देखनी पड़ेगी यार, मेरे को तबीयत खराब हो गई और फिर डॉक्टर ने कहा कि यार मॉर्निंग वॉक चालू करो। तो मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ यार, मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ कि यार उसके पहले ही थोड़ा फिटनेस पे ध्यान दे दीजिए। जिम विम से कुछ नहीं होता, मैं पहले ही बता दूं, मैंने जिम बहुत मारा है, मैंने मेरे कॉलेज लाइफ में जिम बहुत किया और एक्सपीरियंस से बोलता हूँ, ये टोले शोले बढ़ाने से ना जिम नहीं रहता है। इट नॉट फिटनेस, फिटनेस है आपके मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ना, उसकी साइज बढ़ना नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ना, उसकी कैपेसिटी बढ़ना, उसकी साइज नहीं बढ़ना, कैपेसिटी स्ट्रेंथ बढ़ना। यही कंडीशन आपके रेस्पिरेटरी की भी है। मैंने लगभग 11 साल स्विमिंग की, जस्ट नहीं यार, 2011 से लेके 2020 तक, यानी 9 और 20 में साल भर मेरा एक्सीडेंट हो गया था। 7-8 साल मैंने स्विमिंग की है रेगुलर। तो उसमें ना आपकी मसल्स तो बनते, उससे ज़्यादा उसके आपके लंग्स बनते, लंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और मसल टोन भी अच्छा खासा बढ़ जाता है। उसके बाद में ठीक है यार, ये सब ठीक है, शॉर्ट में बात कर लेता हूँ इस पर। वॉकिंग एक बहुत बढ़िया है जिसमें आपके कार्डियक और मस्कुलर दोनों फिटनेस हो जाती है, मसल स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, फैट भी बर्न होता है, टोन भी बढ़ती है, और आपका क्या कहते हैं उसका, आपका ये जो रहते ना आपके टोले शोले बनाना, वो भी ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। अब मैं आपको बता दूं, मैं कई 15 दिन से अब रेगुलर वॉकिंग को जा रहा हूँ रोज़ सुबह। आज का पोस्ट देखा होगा आपने, 5:15 बजे मैंने पोस्ट डाली है कि चलो मॉर्निंग वॉक को। तो रोज़ सुबह 5:15 बजे मॉर्निंग वॉक को निकलता हूँ और 7 बजे एक 9 से 10 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करके घर पे आता हूँ। तो ये एकदम से नहीं हुआ, पहले दिन मैं आधा किलोमीटर चला, फिर नेक्स्ट डे फिर आधा से 1 किलोमीटर चला, फिर उसके नेक्स्ट डे 1.5 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, फिर 5वें दिन 3 किलोमीटर, क्योंकि पहले से स्टैमिना था मेरा, एक्सरसाइज करता था मैं, स्विमिंग वगैरह करता था, तो इसकी वजह से वो ये नहीं था। तो
एकदम से फिर 10 दिन बाद डायरेक्ट फिर 6-7 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट डे 8 किलोमीटर, और अब 8-8.5 किलोमीटर डेली चल रहे हैं। और ऐसा ये नहीं कि आप, हाँ अगर आप वो जो डाइट है, अब मेरे डाइट में है ना, डाइट मेरे को डॉक्टर नहीं दिए, मैं कोई डाइटिशियन के पास तो गया नहीं, या फिर जिम वाले के पास गया नहीं। मेरे जो है फिजिशियन, उन्होंने मेरे को डाइट दी है। सिर्फ एक हमारे इसमें भाकरी बोलते हैं, ज्वारी या बाजरे की भाकर, एक ही भाकर, और इतना भर के, इतना कचुम्बर, उसमें सलाद हो, उसमें ग्रीन वेजिटेबल हो, पालक हो, मेथी हो, गोभी हो, फ्लावर हो, पत्ता गोभी हो, या फिर काकड़ी हो, गाजर हो, मूड़ा हो, कुछ भी, इतना। दिन में 3 टाइम, सुबह, दोपहर और शाम को, तीनों टाइम बस यही। पहले 3 दिन तो बहुत बोर हो गया हमें, अरे क्या चल रहा है ये। अब गए 4 दिन से ऐसा है कि मैं सुबह जो उठता हूँ, मॉर्निंग वॉक को जाता हूँ, रिटर्न आता हूँ, आते ही पहले नहा के सीधे मॉर्निंग वॉक की भूख ऐसी लगती है। अब देखो, आप बज रहे 9:15, मैं, अब तो बहुत जन अभी तो उठे होंगे, ब्रश कर रहे होंगे, मैं 7:30 बजे फ्रेश होके नहा के हो गया, 7:15 बजे घर पे आया, डायरेक्ट बाथरूम में जाके ठंडे पानी से, क्योंकि इतनी गर्मी होती है, और आप जब चलते हैं फास्ट, स्लो वॉकिंग नहीं, फास्ट वॉकिंग, जब फास्ट चलते हैं तो कैलोरीज बर्न होने की वजह से बहुत ऐसे गर्मी जैसे वार्म अप जैसे हो जाता है। ठंडे पानी से नहा के 7:45 बजे मैं मेरे ब्रेकफास्ट के लिए टेबल पे था। एक बाजरे की, एक ज्वारी की, सुबह ज्वारी रहती है, सुबह ज्वारी, दोपहर में ज्वारी, और रात को बाजरे की भाकरी। अब मैं बाईकास्ट मराठा हूँ, तो हमारी भाकरी ये इतनी इतनी रहती है, ये जो रहती है आपकी तवा भर के रहती है, जाड़ी रहती है, और इतना सारा कचुम्बर, ग्रीन वेजिटेबल्स। और आपको इसका फ़र्क आपको समझ में आ रहा होगा, मेरा स्किन टोन आपको दिख रहा होगा, और उसका फ़ायदा भी हुआ है कि मेरा जो भी था फैट बॉडी में, अनवांटेड या फिर एडिपोज फैट, वो सारा बर्न आउट हुआ है। एग्जांपल आपको दिखा सकता हूँ मैं, कुछ नहीं था, ये पूरा लूज हो गई थी मेरी बॉडी, तब टोन अच्छा खासा आया है। ये मोटिवेशन के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ये इसके लिए नहीं आया हूँ कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। ये जो है बच्चे, और कोई तो पत्रकार है, उसकी गाड़ में क्या खुजली हुई पता नहीं मेरे को, ये आदमी डॉक्टर भी है, ये खुद को सामाजिक कार्यकर्ता भी बताता है, और ये याचिका करता भी है। तूने क्या किया जिंदगी में, तूने क्या उखड़ लिया जिंदगी में? हाँ, मैं कथाकार भी हूँ, यथावकाश चंदा भी लेता हूँ, तूने दिया? अबे तेरे को 180-190 भी सब्सक्राइबर नहीं तेरे टेलीग्राम चैनल पे, और तू मेरे पे कमेंट कर रहा है क्या? मैं तेरे फंडे में नहीं आ रहा हूँ, मेरे फंडे में पैर मत डाल, मेरे फंडे में पैर मत डाल। सुकून की जिंदगी जियो, जीने दो, मेरे फंडे में पैर मत डालो, अपनी अपनी जिंदगी जो अपने अपने जियो। अरे भाई, हम कथा सुनाते हैं, तेरे को बोला आ सुन मेरी कथा, तेरे को बोला आ सुन, क्यों सुनता है? हा? लड़की पसंद नहीं है तो आदमी शादी करता है कि उसके साथ? नहीं करता है ना, तो क्यों सुन रहा है मेरी कथा? नहीं आती है पसंद, जाओ उधर, भाग ऐसे, काय को कॉमेडी कर रहा है? सिंधी चोर साले, जाके मोदी पे करना। हा? नाम तो लेने में गांड फट जाती है, किसी का नाम लेने में गांड फट जाती है। मेरे लेने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ले लूंगा, मगर जो जिस भाषा में बात करता है मैं उसी भाषा में समझाता हूँ, ये मेरी खासियत है। मेरे कोई फर्क नहीं गिरता किससे, मेरे फॉलोअर जो है उनको पता है मैं क्या हूँ,
अब कल एक था, मैंने आपको बताया, कोई तो भी एक था बेवकूफ छूतिया, वॉशिंग मशीन उसने कॉल किया मेरे को, डॉक्टर विलास जगदळे बात कर रहे हैं? बोला हाँ बात कर रहा हूँ। आप डॉक्टर जगदळे बात कर रहे हैं? बोला हाँ मैं बात कर रहा हूँ। तो आप वही है जो यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं? हाँ बोला मैं वही हूँ जो यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ। ओके, तो मैं आपसे एक ऑफर देता हूँ आपको। मैं बोला हाँ बोलिए। मैं आपको एक वॉशिंग मशीन दूंगा। बोला अच्छा, किस खुशी में? आप अपना यूट्यूब चैनल डिलीट कर दो। मैंने आगे कुछ सुना ही नहीं, मैंने आगे कुछ भी नहीं सुना उसका। मैंने फोन कट कर दिया, वो नंबर उसका ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया और स्क्रीनशॉट निकाल के आपको टेलीग्राम पे दिया, फेसबुक पे दिया और इंस्टाग्राम पे डाला। भाई साहब, हमें फ्री मेसन के 3 क्लब्स के ऑफर आए थे मुझे, और सालो तुम क्या एक वॉशिंग मशीन दे रहा है भुसड़ी में डाल के घुमा घुमा के, तेरे को अच्छे से डिटर्जेंट पाउडर से धो सकता हूँ मैं। जब मोदी को धो देता हूँ, बिल गेट्स को धो देता हूँ, जेपी नड्डा को, अमित शाह को, तक को, उनको हम ये जो उन्होंने किया है गलत देश के साथ वो बोलते हैं। अबे तू वॉशिंग मशीन है कौन? चलो वो उस चिंदी चोर के लिए इतनी बात बहुत होगी। सेकंड था, परसों के दिन एक कांग्रेस के नेता है जो कि राजस्थान के हैं, और कांग्रेस ने उनको महाराष्ट्र में राज्यसभा में खड़ा करके यहाँ से जिता के दिया राज्यसभा के लिए। एक तो समझ में नहीं आया, राजस्थान का नेता है तो राजस्थान से ही अपनी वहां से कॉन्स्टिट्यूशन लड़ने की थी। राज्यसभा की हमारी महाराष्ट्र की सीट्स एक तो कांग्रेस ने उसको दी। दूसरी बात, उस बंदे ने राज्यसभा में सवाल उठाया कि पनीर टिक्के से हो रहे हार्ट अटैक के, उन्होंने उठाया वो सवाल। क्यों भाई साहब, भारत में मैं अकेला बंदा हूँ जिसने ये बात रखी है 2020 से 2021 और 22 में मैं अकेला बंदा हूँ जो पनीर टिक्के का और HF का जो है वो रिलेशन बता रहा है। कोई नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है भारत का, कोई नहीं है। इवन दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं था 2021 में जो बोलने वाला था कि पनीर टिक्के से हार्ट का जो है झटका आ सकता है। मैं अकेला था 2021 से भी। मैं विसल ब्लोअर हूँ, मेरी याचिका है हाई कोर्ट में। तब मैंने प्रूव किया था कि मीजल्स और आर जो का टीका है गोवर और इसका, उसकी वजह से हार्ट अटैक आते हैं। 2 बच्चे मर गए थे टेस्टिंग एंड ट्रायल में, और जो है वो इंसेफेलोपैथी, ब्रेन इंसेफेलोपैथी करता है। ये मैंने तब कहा था, उसके प्रूफ भी दिए थे कोर्ट को। और तुम लोगों को ये सब देने के बाद भी आज ये अपोजिशन मेरे को मौका नहीं दे रहा है, फालतू फालतू लोगों को मौका दे के बड़ा कर रहा है, मगर डॉक्टर जगदळे को नहीं। क्यों भाई साहब, इल्यूमिनाटी ने बोला है, फ्रीमेसन ने बोला है डॉक्टर जगदळे को मौका नहीं देने का। और वो कौन है? वो कांग्रेस का नेता जो डॉक्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसको मौका दे के अरे कुछ नहीं होगा तुमसे, कुछ नहीं होगा तुमसे। तुम्हारे पास प्रूफ नहीं है, तुम्हारे पास जन सपोर्ट नहीं है। मेरे पास जन सपोर्ट है, मेरे साथ लोग हैं। इन लोगों की जान बच गई, इन्होंने मेरी बात मानी, सुनी, समझी। ये ऊपर वाले का इनको ये और आशीर्वाद है कि उनको उन्होंने राह दिखाई, क्योंकि उसके मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। उसने इनको राह दिखाई, इन लोगों ने बात मानी, इन लोगों ने बात समझी, और ये बच गए। इनके पूर्व जन्मांश के कर्मांश है होंगे अच्छे, तो इसलिए बच गए। और ये सब कुछ जो है, ये मैं भाई देखो जो कुछ कह रहा था कि डॉक्टर, ये आदमी डॉक्टर भी है और ये भी है और वो भी है। छत्रपति शिवाजी महाराज जो है ना, वो किसान फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके जो दादा थे वो यहाँ से 25 किलोमीटर पे एलोरा बोल के गांव है, वहाँ पे वो किसान थे। वहाँ पे उनके खेत में एक दिन उनको खेती करते वक्त एक सोने का जो है रांझन मिला। हमारे इसमें रांझन बोलते हैं, वो पता नहीं क्या बोलते। तो वहाँ से फिर उन्होंने घोड़े, हाथी ये सब खरीद के फिर उन्होंने जो एक निजाम के यहाँ पे एज अ सरदार की उन्होंने ली,
और फिर शाहजी राजे भोसले जी का और जिजामाता की शादी हुई, फिर वो बहुत कुछ लंबा लंबा हुआ। फिर शाहजी राजे निज़ाम के सरदार बने, फिर उनको पुणे का वतन मिला। तो ये सब कुछ है। बाद में जाके छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदवी स्वराज के लिए लड़े। हिंदवी स्वराज के लिए उन्होंने सब लोगों को साथ लिया और हिंदवी स्वराज बनाया। फिर उनका राज्याभिषेक हुआ, फिर उनका बेटे संभाजी राजे, छत्रपति संभाजी राजे, फिर उनके आगे के वंशज राजा राम, फिर शाहू महाराज, फिर अभी के ये, उसमें फिर छत्रपति शिवाजी महाराज को बीच में तुकाराम महाराज जो है, संत तुकाराम महाराज, उनके साथ आध्यात्मिक दौर से गुजरने का चाहत हुई। वो रहे उनके पास 5 दिन। उन्होंने कहा कि मैं संन्यास ले लूँगा, और वे महाराज अपने ये तो तुकाराम महाराज उनको समझाया कि ये आपका काम नहीं है। तो हम जो है ना, हम बाय कास्ट मराठा थे, हम वारकरी संप्रदाय से भी आते हैं, हम नाथ संप्रदाय। तो मैंने कल इनका मच्छिंद्र नाथ के वीडियोस डाले हैं कल फेसबुक पे, क्योंकि हम नाथ संप्रदाय से आते हैं। हम लोग नाथ संप्रदाय को बहुत मानते हैं, हम वारकरी संप्रदाय को मानते हैं। तो इसलिए, और जो मैं वीडियो डालता हूँ ना, तो वो वीडियोस में कोई तो भी 2 या 4 सेंटेंस ऐसे रहते हैं जो कि बहुत वैल्यूएबल रहते हैं। भले वो 15 मिनट का वीडियो होगा, 15 मिनट का वीडियो पिक्चर की क्लिप होगी या कुछ होगा वो, और उसके अंदर 2 से 4 सेंटेंस ऐसे रहेंगे कंटिन्यूशन में, 20 या 25 सेकंड का डायलॉग, जो कि बहुत कुछ मैसेजेबल और हिडन मैसेजेबल रहता है, जो जीवन का सार रहता है, और उसके लिए मैंने डाला हुआ रहता है। अब तुम लोगों को समझ में नहीं आता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बाकी जितनी आपको दिए ऊपर वाले ने, उतनी आपको समझ आ सकती है, उसके ऊपर तो कोई समझा नहीं सकता है, ये सीधी बात है। और मैं तो बैठा हूँ अभी आराम से, जो हो रहा है वो देख रहा हूँ, और कब इनका सबका ये ड्रामा जो है वो एंड स्टेज पे आएगा, कब आंदोलन स्टार्ट होगा, कब तांडव भारत में, बाहर के देशों में चालू हो चुका है। बाहर के देशों में आपको मुझे सीबीडी ऑयल बिल चाहिए। श्वेता मिश्रा जी, श्वेता मिश्रा जी मेरे जो है दोस्त, मैं उनसे बात करता हूँ। आप मुझे SMS जो है डाल दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9096289202। फिर से कहता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर है 9096289202। तो आप मुझे मैसेज डालिए। आपने क्या नाम लिखा है? श्वेता मिश्रा जी। श्वेता मिश्रा जी, आप मुझे मैसेज डालिए, और जैसे वो मेरे पास अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि जब तक कोई मांगेगा नहीं, मैं उसको मांगा नहीं रहा था, तो आपने मांगा है तो आप मुझे मैसेज डालिए, तो मैं आपसे बात करता हूँ, दोस्त से बात करके उसका अवेलेबिलिटी करके आपको प्राइस जो है, मेरे ख्याल से 8600 समथिंग कुछ तो भी है, क्योंकि उसकी जो रहती है क्वालिटी वो CBD एंड उसका TCS जो परसेंटेज रहता है उसके ऊपर उसकी क्वालिटी रहती है, और ये बहुत बढ़िया क्वालिटी का है। क्योंकि इसके पहले मैं अमेज़ोन से डायरेक्ट बोलता, अमेज़ोन से ले लीजिए, तो अब उसका ऑथेंटिसिटी नहीं थी। अब ये दोस्त ही है, ये खुद उस कंपनी का जो है रिप्रेजेंटेटिव है, पुराना दोस्त है मेरा। जब उसने कहा है कि है उसका ऑथेंटिसिटी और रिसर्च पेपर उसने दिखाया, तो इसलिए मैं उसको बारे में बात किया कि ठीक है मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा। तो आई थिंक 8600 समथिंग उसका प्राइस है, और कुरियर चार्जेस आई थिंक 9000 तक वो जाएगा। मैं कंफर्म कर लूँगा आज उससे बात करके। आप मुझे एक मैसेज डालिए। और वैभव, मेरे माँ ने 2 पनीर टिक्के लिए हैं, क्या उनको कैंसर होगा क्या? अगर उनके जीन में प्रीवियस हिस्ट्री में कैंसर किसी को होगा, तो जो कैंसर अगले 15 से 20-25 साल बाद होने वाला होगा, वो अगले 6 साल भर के अंदर हो सकता है।
आर्टिस्ट किशोर महाजन, यस बराबर है। कोवैक्सीन भी mRNA, सब वैक्सीन mRNA है सारा का सारा। अरे मुझे बता यार, बेवकूफ है क्या बिल गेट्स? बिल गेट्स बेवकूफ है क्या? आधा अधूरा फॉर्मूला बना के भेजने के लिए। हाँ। जेनेटिक वाइज किसी को कैंसर नहीं है क्यों भाई? तेरे 6 साल पहले, छह पीढ़ियों पहले तू गया था जेनेटिक्स देखने। भाई वैभव ऐसे नहीं रहता है, ऐसे नहीं रहता है। ये जो जीन है ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड थिंग है। कुछ डिसीजेस है ना, वो दो दो जनरेशन छोड़ के बाद आती है। कुछ कुछ डिसीजेस जो है वो एक एक जनरेशन छोड़ के आती है। कुछ कुछ डिसीजेस है वो एक्स और वाई क्रोमोसोम के साथ अटैच होके आती है। कुछ सिर्फ एक्स के साथ कैरियर होके आती है, कुछ सिर्फ वाई के साथ कैरियर होके आती है। तो ये जीन है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। इसलिए मैंने आपको कहा था, ये गॉड जीन जो है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही है। एक्स क्रोम जो है, एट्थ क्रोमोसोम, उसमें वो एक ही लेवल पे 8वें नंबर का ही क्रोमोसोम है जो गॉड जीन है। अगर वो टूट गया, वो डैमेज हो गया, तो भाई आप डिवाइड के साथ कभी कनेक्ट नहीं हो सकते हो। यानी आपने अपना मार्क ऑफ बीस लगा लिया है, आपने रिकार्नेशन थ्योरी जो है अपनी खत्म कर दी है। अब आपका एक ही रास्ता है, नरक का। बस स्वर्ग आपको नहीं मिलेगा। जाके आप अपने मोदी से बोलो, आपने पनीर टिक्के ने हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया और हमें अब मोक्ष का कोई रास्ता नहीं रहा है। 100 करोड़ लोग जिन्होंने पनीर टिक्के लिए, उसमें से जिन लोगों ने पनीर वो हमारा सफ़ेद मूसली ली होगी, उन्हीं का वो रिकनेक्शन का चांस है गॉड जिन का। वरना आपने अपने मोक्ष का रास्ता बंद कर दिया है। जो पनीर टिक्के के हार्ट अटैक से मर गए, उनका रिकार्नेशन नहीं हो सकता है। आप कितना भी उसका दान पिंड कर लो, कुछ भी कर लो, रिकार्नेशन उनका पॉसिबल नहीं है। उन्होंने गॉड जीन डिस्कनेक्ट कर दिया था, उसी के बीच उन्होंने पर सफ़ेद मछली नहीं ली है, हार्ट अटैक आए हैं, तो आपने अपना रिकनेक्शन नहीं किया था। तो जो जागा था वही बचेगा। अभी भी मौका है, किसान आंदोलन में आओ, जागो, फिर से मौका है, जागो, बचो, जागो और बचो। जो जागा था वही बचेगा। और इंडियन सीड में हल, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ वो सुनना है तो सुनिए, वरना अपनी उधर ही जाके मरवाइए। मेरे कमेंट बॉक्स में आके मेरे को सिखाओ मत कि ये है और उसने वो कहा है, इसने क्या कहा है और ये कह रहा है और वो कह रहा है। मेरे को मत सिखाइए। उधर अपने पास ही रखिए, अपने पास ही चलने दीजिए आपका, मेरे पास मत आइए। क्या? हाँ। तो जो जागा था वही बचेगा, इसलिए। और जिनको हमें आर्थिक सहयोग करना है, आप कर सकते हैं। अकाउंट नंबर है 303939111711। IFSC कोड है SBIN00100791। गूगल पे और फोन पे नंबर है 9096289202। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।